नमस्कार। बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो में इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से में अलग अलग कहानियां। अब तक आप कई कहानियां सुन चुके हैं मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। आइए अब आपको नई कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का शीर्षक है कहने से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। हमारा समाज चाहे कितना भी दावा करे कि समाज में बहू और बेटी के अधिकार बराबर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, फिर भी हम बहू और बेटियों को समानता का दर्जा देने में विफल हैं। ये जरूर है कि समय बदलने के साथ साथ सोच भी बदली, लड़कियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा कर रही हैं, लेकिन आज भी हजारों लड़कियां ऐसी हैं जिनके सपनों का सफर शादी होने के बाद ही थम जाता है। उनको केवल ये एहसास दिलाया जाता है कि सफल गृहिणी होना ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता है। हाँ, ये सत्य भी है कि एक सफल गृहिणी बनना भी कोई आसान कार्य नहीं होता है। उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है, यही उनकी आखिरी मंजिल है, ये सोच लेना भी गलत है। उनके पठन पाठन की योग्यता को वरीयता और प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती है? हम भारतीयों की दोहरी मानसिकता का यही कड़वा सच है कि हमेशा लड़कियों को ही अपने सपनों का गला दबाना पड़ता है। उन्हीं से ये उम्मीद क्यों की जाती है कि वे अपने सपनों को भूल जाएं। उन्हीं को ये आभास कराया जाता है कि परिवार के सारे कर्तव्यों का निर्वाह उन्हीं को करना है। घर में बेटियों के लिए अलग और बहू के लिए अलग अलग मापदंड क्यों होते हैं? यकीन मानिए, अगर बहू को भी बेटी जैसा ही प्यार और सम्मान मिले तो वो निश्चित रूप से आपके घर से बेटी की विदा तो होगी, लेकिन इसके साथ ही आने वाली बहू भी आपकी बेटी बनकर आपको अपनी मां की तरह ही प्यार और सम्मान देगी। बेटा और बेटी दोनों ही भगवान के द्वारा दिए गए दो उपहार होते हैं। दोनों की गरिमा, दोनों का महत्व समान है, और अगर सच पूछा जाए तो इन दोनों में बेटी का अधिक महत्व होता है। यदि उसे सुयोग्य बनाया जाए तो वो सीता जी की तरह दो परिवारों के यश को संसार में फैलाती है। बेटियों में कोमलता, भावुकता और स्नेह की भावना अधिक होती है। बिटिया पराये घर की अमानत होती है। स्त्रियां पुरुष से निम्न होती हैं। ऐसी सोच रखने वाले जरा सोचें कि उनकी मां ना होती तो क्या उनका जन्म इस संसार में हुआ होता? स्त्रियां कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जिन्हें जब चाहो प्रयोग कर लो, जब मन में आया तब उन्हें बेकार की चीज समझकर फेंक दिया जाए। यदि उनकी पत्नी ना होती तो उस घर का क्या होता जिसमें वो रहते हैं? आखिर में वो भी तो किसी की बेटी ही है। उनके ना होने पर हमारा घर न जाने कब का भूतों का डेरा जैसा बन गया होता। जब उनका स्नेह और सहयोग प्राप्त कर हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं, तो सोचिए कि किसी बेटी का जन्म होना परिवार में कौन से संकट या दुर्भाग्य की बात है। वो बेटी भी तो आपकी मां और पत्नी की तरह ही किसी दूसरे की मां और पत्नी बनेगी। जब वो उस परिवार को फलता फूलता हरा भरा बागीचा बनाएगी तो हमें और हमारे समाज को कितनी प्रसन्नता का अनुभव होगा। इन बेटियों की इसी गुण के कारण ही हमारे शास्त्रों ने कन्यादान को सबसे बड़ा दान बताया है। इसी कारण से ये भी कहा जाता है कि बेटी तो देवी का स्वरूप होती है। लोग कहते हैं कि बेटी पर जो कुछ खर्च होता है
वो तो विवाह के बाद उसके साथ ही चला जाता है, लेकिन बेटे पर जो कुछ खर्च होता है वो तो अपने पास ही रहता है, क्योंकि बेटा तो अपने घर में ही रहता है। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोगों ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बेटों के मामले में ये बात एक लॉटरी की तरह सिद्ध होती है। अगर लॉटरी लग गई तब तो सही है, नहीं तो लॉटरी गई हाथ से। इसी तरह अगर पुत्र सुपुत्र हुआ तब तो समझो लॉटरी लग गई, नहीं तो लॉटरी की तरह पुत्र भी गया हाथ से। ऐसी लॉटरी हमारे वर्तमान समाज में बहुत कम लोगों की ही लग पाती है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि आजकल के दौर में लड़के वयस्क होते होते घर की जमा पूंजी को अपनी जरूरतों और शौक को पूरा करने में उड़ाते रहते हैं, और कमाने योग्य हो जाने पर अपने ही परिवार को ठेंगा दिखाकर उनसे किनारा कर लेते हैं। अगर हम नजर फैलाकर देखें तो ऐसे करोड़ों मामले हमारे सामने आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। आर्थिक रूप से भी बेटा महंगा पड़ता है। जन्मोत्सव, मुंडन, यज्ञोपवीत, पढ़ाई लिखाई, विवाह आदि में खर्च करना पड़ता है। विवाह में जितना दहेज नहीं मिलता है उससे अधिक तो आभूषण आदि पर खर्च हो जाता है। दावत, धूम धाम, गाजे बाजे का तो अपने आप से ही देना पड़ता है। इसके बाद भी समाज में दहेज के लुटेरों के रूप में गिनती की जाती है, और गिनती भी क्यों ना की जाए। दहेज की मांग पूरी ना होने पर बेटी के पिता को अपमान के साथ साथ न जाने कितने कष्टों को झेलना पड़ता है। अपमान करना भी जरूरी होता है, क्योंकि दहेज लेना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए इंसान को निर्लज्जता, लाचारी, झूठ बोलना, फरेब आदि गुणों को अपने अंदर समाहित करना पड़ता है, तब वो इसके लायक बन पाते हैं। इन सब बुराइयों को अपनाने के बाद हम दहेज लेते हैं और दिखावा करते हैं, समाज के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। साधारण तौर पर बेटे का विवाह करके एक नए युग की शुरुआत नहीं करते हैं। दहेज की मांग किए बिना विवाह नहीं करते हैं। देश का भविष्य बेटियों के हाथ में होता है। बेटियां अपनी संतानों में अपने अच्छे गुणों व संस्कारों को समाहित कर उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाती हैं। इस कार्य में मां रूप में एक स्त्री का ही योगदान होता है। एक पिता धन तो खर्च कर सकता है, लेकिन कभी संतान में अच्छे संस्कार नहीं डाल सकता। ये काम एक मां बड़ी ही सरलता से करती है। बेटियों को स्वावलंबी बनाया जाए, ना कि उनको हतोत्साहित किया जाए। बेटियां अपने जीवन की खेवनहार स्वयं ही बनती हैं। परिवार रूपी नैया का बेड़ा पार करने की पतवार उनके हाथ में ही होती है। हमारे देश में पिछड़ेपन का एक कारण स्त्रियों का पिछड़ापन भी है। देश की तरक्की के लिए स्त्रियों की तरक्की आवश्यक है। आज हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों के कार्य की सीमा रेखा मान ली गई है। स्त्रियों को ये सीमा रेखा पार करनी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि ये सीमा रेखा चाहे लक्ष्मण रेखा ही क्यों ना हो, उनको अपने अधिकारों के लिए इसे पार करने की जरूरत है। हालांकि ये लक्ष्मण रेखा पार हो रही है, लेकिन बड़ी ही धीमी धीमी गति से। पति और पत्नी तो दो इकाई होते हैं। दोनों मिलकर एक सम्मिलित व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। उन दोनों का ये कर्तव्य होता है कि आवश्यकता पड़ने पर एक वफादार मित्र की तरह एक दूसरे का सहयोग करते रहें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और उनका सम्मान करें। फिर वो काम चाहे घर के अंदर का हो या बाहर का हो। पत्नी हमारे लिए भोजन पकाती है, लेकिन क्या हम कभी पत्नी के असमर्थ होने पर उसके लिए भोजन पकाते हैं?
शायद पति को तो पत्नी के समक्ष चूल्हा फूंकने पर भी शर्म आती होगी, लेकिन पत्नी तो हमारे लिए खाना पकाने, कपड़े धोने या किसी अन्य कार्य के लिए भी शर्म नहीं करती है। फिर भी हम पुरुषों को उस पत्नी के लिए केवल एक दिन भोजन पकाने में शर्म महसूस होती है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ही हमारे नाम कर दी हो। वो दिन रात अपनी दुआओं में भी भगवान से हमारी सलामती के लिए ही प्रार्थना करती है। बहुत से परिवारों में स्त्रियां दिन रात काम करती हैं और उन्हें फिर भी आराम नहीं मिलता है, जबकि पुरुष अपना बहुत समय व्यर्थ की मौज मस्ती और आलस में निकाल देते हैं। स्त्रियों को भी आराम की जरूरत है, उन्हें भी ये अधिकार है कि वे भी अपने आप को थोड़ा आराम दे सके। तलाक तड़पती वफाओं के दंश से जन्मा परिणाम है। दाम्पत्य जीवन जब गहरी पीड़ा से गुजरता है तो इसका रूप तलाक में परिवर्तित हो जाता है। दाम्पत्य जीवन तो सुख दुख में एक साथ रहने का कारनामा है, परंतु जब सुख का जिम्मेदार स्वयं को और दुख का उत्तरदायित्व दूसरे पर थोपा जाने लगे तो तलाक की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका एक कारण संवेदनशीलता भी होता है। आज हमारे समाज में बदलती जीवन शैली से तलाक के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में तो ये एक प्रचलन सा बन गया है। युवा दंपतियों के बीच में अपेक्षाओं का होना स्वाभाविक है। हर कोई अपने सहयोगी से कोई ना कोई अपेक्षा और आशा रखता है, लेकिन जब यही आशा अधिकार में बदल जाती है तो सामान्य जीवन में जहर घुलना शुरू हो जाता है। दूसरे से ऐसी अपेक्षाओं की चाहत रखते हैं जिनका कोई अंत ना हो, उस पर अपना अधिकार जमाते हैं, परंतु स्वयं उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते हैं। रिश्तों में असंगत समीकरण पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में एक अभिशाप बनकर उभरते नजर आ रहे हैं और इन समस्याओं का हल तलाक के रूप में ढूंढने का बेकार ही प्रयत्न किया जाता है। पहले ये तनाव को जन्म देता है, फिर मानसिक हानि होती है। दरकन की खाई चौड़ी होकर जीवन के संवेदनशील सूत्र टूटने लगते हैं। ऐसे में इसके वास्तविक कारणों का पता लगाने की जगह ऐसी परिस्थिति से पलायन की राह खोजने की कोशिश करते हैं और जिसके लिए तलाक का सहारा लिया जाता है। जब हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या तलाक ही हमारी समस्याओं का एकमात्र साधन है, जब हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, हमारी आदतें एक साथ रहने के लिए अनुकूल नहीं होती हैं, तो क्या हम ऐसी परिस्थितियों में किसी और के साथ भी सुखमय जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम अपने इन मानसिक विचारों के साथ जहां भी जाएंगे, अपनी इन आदतों के कारण हमें सभी में कमी नजर ही आएगी। ऐसे में हम ना तो अपेक्षाओं की पूर्ति ही कर पाएंगे और ना ही उपेक्षा को सहन कर पाएंगे। तलाक के बाद हम सुखद एहसास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक से तलाक लेने के बाद दूसरे के साथ सुखमय जीवन की कल्पना तो कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता में हमें फिर इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना होगा। तब हम भागकर कहां जाएंगे? समस्या बड़ी गंभीर है। तलाक इसी समस्या से घिरा अनसुलझा प्रश्न है। आज रिश्ता के बदलते समीकरण से वैवाहिक जीवन के मूल्य और मापदंड बदलने लगे हैं। एक दूसरे के प्रति स्नेह और विश्वास की भावना प्रबल नहीं रह गई है। आजकल के दौर में तलाक कोई नई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश की सामाजिक संरचना कुछ ऐसे रिश्तों से बुनकर बनी हुई थी जहां ऐसी संभावनाएं कम थी।
इसके पीछे हमारी सहनशीलता, हमारी संस्कृति का ये आधार था कि हम दूसरों के दुख के बदले उसे सुख प्रदान करें। खुद पीड़ा को सहन करके भी दूसरों को खुशी प्रदान करने की उत्कृष्ट कामना ही हमारे वैवाहिक जीवन का आधार थी। त्याग, सेवा और प्रेम की बुनियाद पर विवाह की रूपरेखा तय होती थी। कष्टों के झंझावातों में भी अपने रिश्तों के दीपक की बाती को कभी ना बुझने का बीड़ा हम उठाया करते थे और इसी संकल्प के सहारे हम एक दूसरे पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते थे। इसी का परिणाम था कि हमारे रिश्ते अनेकों आघात प्रतिघात सहकर भी स्थिर बने रहते थे। आधुनिक समाज में हमने सुविधाओं के नाम पर भले ही साधनों का अंबार खड़ा कर दिया हो, लेकिन हमारे भावनात्मक रिश्तों से जुड़ाव की जड़ में गहरा आघात हुआ है। हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। भावनाओं की जगह व्यावसायिक बुद्धि का प्रयोग करने का अंतिम परिणाम तलाक है। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि तलाक चाहने वाले युवा दंपत्ति हाथों की मेहंदी को सूखने का वक्त भी नहीं देते हैं। आज हम साथी से थोड़ी सी अनबन हो जाने पर सलाह समझौते के बदले तलाक की राह पर चल निकलते हैं। एक समय था कि ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी। हमारे प्राचीन समाज में विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला रक्षा कवच माना जाता था। आज के समय में तलाक केवल मध्य वर्ग या उच्च वर्ग तक सीमित न रहकर हर वर्ग में फैल गया है। अगर हम दिल के आईने में झांक कर देखें तो इस विच्छेद का भयावह दर्द उभर कर सामने आता है। हमारे आधुनिक समाज में तलाक एक सामान्य सी बात हो गई है। पहले मन मुटाव जिंदगी का एक पहलू था, पर इसमें त्रासदी नहीं थी। लेकिन अब यही मन मुटाव नया रूप लेकर तलाक में बदलने लगा है। हम किसी भी रूप में किसी भी तरह अपने जीवन साथी को झेलने के लिए मजबूर एवं विवश नहीं हैं। ऐसे हालात आते ही लोग तलाक लेकर अगले साथी का चयन कर लेते हैं। इस तरह से आज तलाक अंतिम नहीं है, बल्कि एक और जिंदगी के बिखरने का परिचायक बन जाता है। हमें संबंधों को निभाना नहीं आता है। हम अपने वैदिक संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। हम अपने साथी के प्रति प्रेम व सौहार्द की जगह कुटिल विचारों का प्रयोग करते हैं। आज के युग में संबंध भावनाओं के साथ कम, अपेक्षाओं के साथ अधिक निभाए जाते हैं। हमें ऐसी बातों से दूर रहना चाहिए जो एक दूसरे की भावनाओं को दुख पहुंचाएं। बेवजह शक, संदेह से घिरा व्यवहार ही हमारे संबंधों में दरार पैदा करता है। विवाह एक पवित्र बंधन होने के साथ ही तप, त्याग का दूसरा नाम है। दाम्पत्य जीवन सुख दुख में एक समान भाव से साथ रहने की सुंदर भूमि है, जहां पर संयम की परीक्षा ली जाती है। अपनेपन और सहनशीलता की कलाओं से हमारा परिचय कराया जाता है। जिस जीवन में अनुभव के अनेक खट्टे मीठे रंग घुले रहते हैं, सभी रंगों का अपना अपना अलग स्वाद होता है। संबंधों की बनावट तो अजीब है। एक अनजान अजनबी के साथ जीवन की नई शुरुआत अवश्य ही चुनौतीपूर्ण होती है। इस चुनौती से मुंह फेरना तो सरल है, लेकिन इसे साहस पूर्वक प्रेम से स्वीकार करना बहुत कठिन है। हमें इसे सरलता से अपनाना चाहिए। रूठना मनाना तो दाम्पत्य जीवन का अनिवार्य अंग है। इन्हीं से तो रिश्तों में मजबूती आती है। इसे टूटने और बिखरने का कारण नहीं होना चाहिए।
हमें एक दूसरे का दोष नहीं बल्कि अच्छाई खोजने का प्रयास करना चाहिए। हम घर क्यों बनाते हैं, परिवार क्यों बसाते हैं? मेरे हिसाब से इसका ये उत्तर होना चाहिए कि यही जगह होती है जहां पर व्यक्ति अपने बाहर के जीवन में आए हुए तनाव एवं परेशानियों से राहत पाकर शांति का अनुभव करता है। परिवार में हमें सौहार्दपूर्ण व सुख शांति के वातावरण का अनुभव होता है, परंतु जब यही स्थान कलहपूर्ण बन जाता है तब परिवार सुख शांति के मंदिर के स्थान पर समय काटने का स्थान हो जाता है। हमारे समाज में जहां परिवार सुख शांति का केंद्र है, वहीं पर वर्तमान समाज में परिवार के लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना की जगह दुर्भावना आने लगी है। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के प्रति से सहनशील बनना सीखे, आपस में एक दूसरे पर प्रेम का विश्वास बनाए रखें। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मामले में सभी के विचार एक समान हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। लोगों की आकृति तो एक समान होती है, लेकिन उनकी प्रकृति एक समान कहाँ मिलती है? हमारे शरीर में एक हाथ की ही सभी उंगलियां एक समान नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें सामंजस्य होता है। कहा जाए तो विभिन्नता ही प्रकृति का नियम भी हो सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को भेदभाव को त्याग कर एक दूसरे के प्रति उदार और सहनशील बनने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि परिवार के सभी सदस्यों में आपसी तालमेल और प्रेम बना रहे। परिवार में कलह से बचने के लिए कि हम एक दूसरे को आदर के भाव से देखें। कमियां तो सभी में होती हैं। मनुष्य अगर सर्वगुण संपन्न होता तो वो ईश्वर की बराबरी का होता। महान से महान व्यक्तियों से भी गलतियां होती हैं। भूल करना तो हम मनुष्यों की फितरत है। इसलिए आपस में एक दूसरे के दोषों को देखकर हमें उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति परिवार का सदस्य होता है, सबका समान अधिकार है, फिर भले ही वो छोटा हो या बड़ा। परिवार में सभी के सम्मान और अधिकार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम ये ना सोचें कि छोटे सदस्यों को सम्मान मिले या ना मिले, उन्हें सम्मान या अपमान का कोई अनुभव नहीं होता है। हमारा ये सोचना गलत है। बच्चे भी इस बात को भली भांति समझते हैं। आज के बच्चे अधिक संवेदनशील हैं, इसलिए उन पर अपमान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अपेक्षा, उपेक्षा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे भी समान रूप से स्नेह और आदर के पात्र हैं। हम अगर बच्चों से प्रेम भाव से बात करेंगे तो वो डरेंगे नहीं। अगर हम किसी भी बच्चे से झिड़क कर बोलेंगे तो फिर वही बच्चा हमसे खौफ खाने लगता है। उसके मन में हमारी डरावनी और नकारात्मक छवि अंकित हो जाती है। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार तेजी से खत्म हो रहे हैं। विवाह होते ही पति और पत्नी माँ बाप से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीने की सोचने लगते हैं। हम ये भूलने लगते हैं कि बड़ों के संस्कार हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। माता पिता बड़े ही अरमान से अपने पुत्रों का पालन पोषण करते हैं कि उनकी संतान बड़ी होकर उनकी देखभाल करेगी, परंतु हम उन उपकारों को भूलने लगते हैं और बात बात पर उनका अपमान करने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा कर्तव्य केवल पत्नी और बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि माँ बाप के प्रति भी हमारा उतना ही उत्तरदायित्व है। उनसे विमुख होना कानूनन अपराध भले ही हो या ना हो, लेकिन हमारे नैतिक और मानवीय मूल्यों की दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध है।
दहेज की समस्या समाज में इतनी विकराल होती जा रही है कि न जाने कितनी लड़कियां इस विनाशकारी हवन कुंड में उत्पीड़न से दुखी होकर अपने जीवन की आहुति दे देती हैं। सीता जैसी अनगिनत बेटियां गंगा जैसी नदियों में कूदकर उनकी गोद में सो जाती हैं। न जाने कितनी गीता रेल पटरी के ऊपर अपना खून बहाती हैं। हजारों कुएं में भी कूदकर, लाखों मीनारों से गिरकर अपने जीवन की समाप्ति इसी दहेज जैसी कुप्रथा के कारण कर देती हैं। इनकी संख्या कौन गिन सकता है? ऐसी घटनाओं की खबरों से समाचार पत्र प्रतिदिन भरे रहते हैं। हम फिर भी इस कुप्रथा को अच्छा मानते हैं। यदि प्रत्येक महिला इसके खिलाफ आंदोलनरत हो जाए तो निश्चित ही उन्हें इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि आप में से ही कोई महिला दहेज की लालची सास है। आप में से ही कोई लड़की वो स्त्री है जो दहेज जैसी कुप्रथा के साथ जीवन जी नहीं पाती है और आत्महत्या करके अपनी जान दे देती है। फिर भी हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं, क्योंकि ऐसा उनकी अपनी बेटियों के साथ तो होता नहीं है, इसलिए उन्हें इससे हानि भी क्या है। लेकिन याद रखो, आज ये आपकी बेटी के साथ होता जरूर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज सीता, गीता और रीता, इसके बाद कल आपकी अपनी लाडली बेटी भी इसकी चपेट में अवश्य आ जाएगी। तो फिर देर किस बात की है? यदि आप बीड़ा उठा लें कि इस कुप्रथा का समाज से अंत करना ही होगा, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, या फिर आपको इंतजार करना है कि कब ये आपकी अपनी बेटी का दंश करने आए, तब आप इसे दो चांटे मारकर भगा देंगी। अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो ये आपकी अपनी बेटी के साथ ही अन्याय होगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम लोगों को ही कुछ करना होगा। कोई भी कानून बना देने से कुछ नहीं होता। यदि उन्हें हम पूरी निष्ठा और समर्पण से ना निभाएं, यदि हम किसी भी समस्या को जड़ से उखाड़ने की भी कोशिश करें, तो वो भी असंभव नहीं है। देश के आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिए विवाह के समय रोड़ा बनने वाली दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप ही है। इसका हर क्षेत्र पर और प्रत्येक वर्ग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दहेज का असुर हमारे देश में वर्तमान में एक ऐसा असुर है जिसकी क्रूरता के कारण अनगिनत निर्दोष बेटियों को अपने जीवन की बलि देनी पड़ती है। इसके कारण एक बेटी के माता पिता को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ती है। एक बेटी का पिता ही होता है जो ये जानता है कि एक अच्छा खासा लड़का ढूंढकर उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करने के लिए उसे कितनी दीनता से पेश आना पड़ता है, कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। उसे न जाने कितनी कठोर शर्तों को स्वीकार करना पड़ता है। हमारे समाज में यही असुर बेटा और बेटी को समान दर्जा ना मिल पाने का भी एक कारण है। ये उस रास्ते में कांटा बनकर बैठा है। इसी के कारण पुत्र के जन्म से प्रसन्नता और पुत्री के जन्म से उदासी आ जाती है। अपनी बेटियों को समान अधिकार दिलाने के लिए इस असुर का वध करना ही पड़ेगा। दहेज का असुर एक ऐसा असुर है जिसकी कल्पना तो पुत्री के जन्म के समय ही कर ली जाती है। हमारे समाज के लोग इस कुप्रथा की निंदा तो करते हैं, लेकिन जब खुद के पुत्र का विवाह होता है तो ऐसे समय में वो दहेज को अपना अधिकार समझते हैं और उसका भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। यही बात भी सच है। वो ऐसे समय में गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। मनुष्य का ये रूप देखकर तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। वर पक्ष का होने पर वो दूसरे के घर को लूटने का समर्थक होते हैं।
वहीं बेटी के पक्ष का होने पर वो इस प्रथा को बहुत बुरा बताता है। तब वो इसी दहेज की कुप्रथा को बुरा भला कहते हैं। हम लोगों को ये समझना होगा कि ये बुरा तो है, लेकिन कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों के लिए ही। इसके लिए लड़के और लड़कियों को सोच बदलनी होगी। अब उन्हें संकल्पित होना होगा कि वे ऐसे रिश्तों को मंजूरी कभी नहीं देंगे जिसमें उनका व्यापार किया जाएगा, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की बात होगी। बेटियों को अपने माता पिता को ये बताना होगा कि वो दहेज कोड़ी अमीरों के यहां नहीं जाना चाहती है। उन्हें इसके लिए किसी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। समाज में इस कुप्रथा को बंद करने के लिए आंदोलन या मोर्चा खोलने की जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बेटी के पिता के द्वारा दिया गया दहेज ना लें। दहेज तो जरूर लो। दहेज ना लेना तो बेटी के पिता का अपमान होगा। दहेज लेना भी जरूरी है, लेकिन उसी दहेज को किसी निर्धारित सीमा में बांधना उचित नहीं है। दहेज शब्द का अर्थ है प्रेम से दिया हुआ, इसलिए हमें इस शब्द का सम्मान करना चाहिए। बेटी के विवाह में एक पिता जो भी अपनी श्रद्धा, प्रसन्नता और सामर्थ्य के अनुसार प्रेम से उपहार स्वरूप प्रदान करे, वर पक्ष को वो स्वीकार करना चाहिए। राजा जनक ने भी भगवान श्री राम और माता जानकी के स्वयंवर में राजा दशरथ को बहुत सा दहेज उपहार स्वरूप देकर विदा किया था। राजा दशरथ ने उनसे दहेज मांगा तो नहीं था। उन्होंने इसकी कोई सीमा तो निर्धारित नहीं की थी। वो दहेज तो राजा जनक ने अपनी प्रसन्नता और सामर्थ्य से भेंट स्वरूप प्रदान किया था। वहां पर ये कोई सीमा रेखा नहीं रखी गई थी कि अगर आप इतना दहेज नहीं देंगे तो विवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी कुरीतियां तो हमारे वर्तमान समाज में ही देखने को मिलती हैं। हमारे समाज में विवाह जैसे पवित्र बंधन को भी इस कलंकित असुर के कारण टूटना पड़ता है। 7 जन्म तक ना टूटने वाला विवाह का एक पवित्र बंधन, अटूट प्रेम का रिश्ता, 7 फेरों के समय खाई गई कस्में इतनी नाजुक होती हैं कि दहेज जैसा कोई असुर आया, हमारे जीवन रूपी वृक्ष को झकझोरा, सब कुछ समाप्त किया। हमारे जीवन को तहस नहस करके चला जाता है और हमें कुछ पता भी नहीं चल पाता है। महिलाओं की स्थिति इस तरह की है कि वो अपनी वास्तविक गरिमा को भूल रही हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता वाले देश में उन्हें तुच्छ समझा जाता है। उनका व्यापार पशुओं की भांति किया जाता है। इसमें पुरुष वर्ग का भी दोष है। अब समय है कि महिलाएं अपनी खोई हुई गरिमा को पुनः प्राप्त करें। फांसी की डोरी भले ही खुरदरी ना होकर रेशम की सुंदर बन गई हो, लेकिन उससे हमारे प्राण ही जाएंगे, हमारे प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती है। समाज की इकाई परिवार है। परिवार के 2 आधार स्त्री और पुरुष हैं। ये दोनों ही हमारे समाज के आधार स्तंभ भी हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। इनकी संपूर्णता दोनों से है, किसी एक से भी नहीं। इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना बनी रहे, इसी में हम सब की भलाई है। समाज और परिवार के मूल आधार विवाहित जीवन की गाड़ी 2 पहियों पर चलती है। दोनों में से प्रत्येक की स्थिति का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। स्त्री का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। अगर इसके लिए हम स्त्री को पुरुष से अधिक सम्मान भी दे दें तो भी कम है। एक स्त्री गृहिणी है, अन्नपूर्णा है। उसी में ममतामयी स्नेह की खान मां का निवास स्थान है। निसंदेह
हमारे जीवन में स्त्री का अहम योगदान है। घर के साथ साथ समाज को उन्नति की तरफ ले जाने में महिलाओं का योगदान आदिकाल से ही स्मरणीय रहा है। आगे भी समाज की उन्नति तभी हो सकती है जब स्त्री शक्ति भी इसमें अपना पूरा योगदान दे। स्त्री की उन्नति के साथ देश की उन्नति अपने आप होने लगती है। स्त्री को पूजा योग्य इसलिए माना जाता है क्योंकि स्त्री एक शिल्पकार की भांति अपनी संतान का सृजन करती है, जिससे समाज का सृजन होता है। लेकिन जहां शिल्पकार ही घूंघट की ओट में चार दीवारी के अंदर बेड़ियों में जकड़ी बैठी हो, उस समाज में संस्कारित संतान का सृजन किया जाना बेहद मुश्किल कार्य है। दिल्ली जैसे शहर में 10 या 20 हजार रुपयों से भला होता ही क्या है। फिर परिवार में कई लोग हों तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मकान का किराया ही केवल 4,000 लग जाता होगा। बिजली का बिल चुकाना होता वो अलग से, ऊपर से कर्जे वालों ने तो राजेश की नींद ही उड़ा दी थी। वो कभी दहेज की कुप्रथा को भला बुरा कहता तो कभी शान शौकत की विवाह प्रणाली को मन ही मन कोसता था। उस रात तो उसे नींद नहीं आई जिस दिन कपड़े वाले ने उसे रास्ते में ही रोककर कहा कि भैया, शादी करके तो हमारी याद ही भूल गए हो। और घर पहुंचा तो पिताजी ने बताया कि जेवर वाला आया था, पैसे मांग रहा था। एक ही बेटा है राजेश, तो उसके पिता उसकी शादी बिना दहेज के नहीं कर सकते थे। लड़की वाले भी कम चालाक ना थे, उन्होंने भी अपनी शर्तें रख दी थी। उन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य था, क्योंकि शहर में मालूम तो होना ही चाहिए कि एक वकील की बेटी का विवाह है। खर्चे का स्तर दोनों पक्षों का समान होना भी चाहिए, तभी तो अच्छा है। लोग तो खा पी कर चले गए, लेकिन विवाह में खर्च हुआ पैसा राजेश ने जैसे चुकाया, ये बात तो वही जानता है। समाज में व्याप्त गलत मान्यताएं आज भी न जाने कितने परिवारों के सामने संकट उत्पन्न कर रही हैं। हमें इनको खत्म करने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाने चाहिए। विवाह जैसे धार्मिक संस्कार को अत्यंत सादगी से मनाना चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि विवाह दो आत्माओं को मिलाने, एक दूसरे के सहयोगी बनकर किसी भी परिस्थिति में दृढ़ता पूर्वक एक साथ चलने की शक्ति देने वाला संस्कार है। उसमें लेन देन की बात कोई संस्कार ना होकर पशु व्यापार होगा। हम लेन देन की बात कर अपने बेटे और बेटियों का पशु बाजार में व्यापार तो नहीं कर रहे हैं। परिस्थितियां तो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। हम अपने आप को जिस रूप में देखेंगे, हमें उसी रूप के दर्शन होंगे। अगर हम अपने अंदर की अच्छाई देखेंगे तो हमें अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देगी। यदि हम अपनी बुराई को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें बुराई ही बुराई दिखाई देगी। ये तो हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार से सोच रहे हैं। प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गिलास आधा खाली है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि पानी से आधा गिलास भरा है। ठीक इसी तरह स्त्रियों को भी सकारात्मक सोचना होगा, उन्हें तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। हमारे समाज में दहेज प्रथा का कुप्रभाव तो समाज के प्रत्येक वर्ग पर पड़ता है। जब बेटी विवाह योग्य होती है, तब उसे अनेक प्रकार के मानसिक आघात लगते हैं। विवाह की भाग दौड़, दहेज की अधिक मांग, लड़के वालों का इनकार, इन सब बातों से बेटी को मन ही मन में तिरस्कार महसूस होता है। उसे लगता है कि उसके माता पिता और परिवार को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उसका कारण वो खुद ही है। इन तमाम बातों को सोचकर कई बेटियां तो अपने जीवन के संघर्ष से मुंह मोड़कर आत्महत्या तक कर लेती हैं।
लेकिन ऐसे कदम उठाना गलत है। जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। बेटियों को चाहिए कि वे परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनसे लड़ना सीखें। उन परिस्थितियों से लड़ें, संघर्ष कर अपने जीवन की राह को आसान बनाएं। दहेज ही ससुराल पक्ष में सास ससुर और अन्य ससुराली जनों से बेटी के मन मुटाव का एक कारण होता है। दहेज की मांग पूरी करने के बल पर वो ससुराल में विवाह करके जाती तो है, परंतु उसके मन में उनके प्रति ये भाव भर जाता है कि उसका विवाह उस घर में उसके संस्कारों और गुणों के कारण नहीं, बल्कि दहेज की पूर्ति कर देने से हुआ है। अपने ससुराली जनों की छवि उसके मन में इसी रूप में अंकित हो जाती है। ये टीस बेटी के मन में लंबे समय तक बनी रहती है। इसी वजह से वो उन्हें वो सम्मान और प्रेम नहीं दे पाती है जो वास्तव में देना चाहती है। उनके प्रति नकारात्मक भाव उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। हाँ, बाहरी शिष्टाचार कुछ भी हो, वो एक अलग बात है। दहेज के लालची लोग एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि वे इसके कारण ही न जाने कितने लोगों के मन में विष के बीज बो देते हैं। इसका सामना उन्हें भी तो करना पड़ता है। आज उन्होंने एक बेटी के पिता को दहेज के कोहलू में पैरा है, कल उन्हें भी तो इसी में पिरना होगा, क्योंकि वो भी तो एक बेटी के पिता हैं। उन्हें उनसे भी बढ़कर कोई ना कोई मिल ही जाता है। समय आने पर उनके साथ भी वही होता है जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया है। जब अपने बेटे की बात होती है तब तो लोग बाघ बनकर बैठ जाते हैं, लेकिन बेटी के समय वो बकरी की तरह मिमियाने लगते हैं। आखिर क्यों? स्त्रियों को स्वयं की भलाई का संदेश देने के लिए जागना होगा। उन्हें स्वयं की सोई हुई शक्तियों में चेतना का संचार करना होगा। माता पिता और पुत्र और पुत्री के समान अधिकारों के बारे में भी जानना आवश्यक है। जब इसके लिए महिलाएं एकजुट होंगी तभी सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। शरीर की रक्षा के लिए जिस तरह भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह मानसिक विकास के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। स्त्री शिक्षा के लिए स्त्रियों को आगे आने की जरूरत है। परमात्मा ने हमें सही और गलत की पहचान करने के लिए बुद्धि प्रदान की है, फिर भी जो परंपराएं हमारे समाज का अहित करती हैं, उनको अपनाने में भी हम देर नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमें भले बुरे की पहचान ना हो। हम उनके अंतर को भली भांति समझते हैं। हम इस तथ्य को भली भांति जानते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। लड़का बेचना अर्थात दहेज लेना एक बुराई है, ये सभी व्यक्ति स्वीकार करते हैं। शायद बिरला ही कोई ऐसा मिले जो इसका खुलकर समर्थन कर सके। इसके बावजूद भी जब खुद का लड़का विवाह योग्य होता है तो लोगों के मन में लालच आ जाता है। तब तो वो सारे नियम और कायदे ताक पर रख देते हैं। दहेज का अभिशाप प्रत्येक व्यक्ति के गले की फांस बनकर रह गया है। लड़की के समय में बोलने वाले दहेज के विपक्ष में होते हैं, लेकिन बेटे की नौबत आने पर भी मुखौटा बदलते देर नहीं करते हैं। हमें महिलाओं को साथ लेकर उनके कंधों से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। उन्हें भी वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जो वास्तव में उनके लिए हैं। दहेज के कारण बेटे वालों को विवाह के समय जल्लाद की उपमा दी जाती है, उसी दहेज के लिए जिसे उन्होंने अपने लिए लिया ही नहीं है। शादी होते ही बहू का उस सभी पर कब्जा हो जाता है जो उसके पिता ने ससुराल वालों को दिया है। वो हमेशा दबाव बनाकर कह सकती है कि उसके पिता ने दहेज में कितना दिया है। ये कहना उचित भी है, क्योंकि ये सत्य बात है, ये तो उसका अधिकार है।
जिसने दहेज की मांग की, उनके पास तो कुछ नहीं बचा। उन्हें तो व्यर्थ में जल्लाद नाम की उपमा दे दी गई। ऐसे व्यक्ति एक भेड़िए की तरह समाज में धिक्कारे जाते हैं, उस चीज के लिए जो उनके पास है ही नहीं। आप में से कोई भी व्यक्ति दहेज अपने लिए नहीं मांगता है। जब अपने लिए कोई भी वस्तु मिले भी ना और उसका दोष हमारे सिर पर थोपा जाए, इससे तो अच्छा है कि वो वस्तु मांगनी ही बंद कर दो। कम से कम समाज में जल्लाद की उपमा तो नहीं दी जाएगी। समाज की नजरों में लुटेरा तो नहीं बनना पड़ेगा। एक सभ्य शिक्षित इंसान बनकर गर्व से सीना तानकर समाज में रह तो सकते हैं। तब तो हम दहेज की बात करना ही बंद कर दें, यही सब ठीक रहेगा। क्योंकि जो गलती हमने की ही नहीं, केवल बोल दिया बस, उसके बोलने मात्र से इल्जाम हमारे सिर पर लगे तो ऐसी स्थिति में हमें बोलना भी नहीं चाहिए, चुप ही रहना चाहिए, जिससे कि कोई भी बिना गलती की हम पर दोष ना लगा सके। अभी आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा लिखित सृजन फिर से की कहानी कहने से क्या होता है, सिर्फ बुक ऑडियो पर, मेरे यानी आपके अपने अजय सिंघल के साथ। हमारी बुक ऑडियो की अगली कहानी उस राखी का क्या हुआ, अवश्य सुनिए, सिर्फ और सिर्फ बुक ऑडियो पर अजय सिंघल के साथ। धन्यवाद।